आपके शहर केकड़ी में सिकवाल डीजल वर्कशॉप, जहां पर मिलेगी सभी तरह की डीजल गाड़ियों के काम की सुविधा, किफायती दाम व विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी। हमारे यहाँ पर क्रेन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। पंडित क्रेन सर्विस, प्रोपराइटर बाल किशन मिस्त्री, पुराना कोटा रोड, बाईपास केकड़ी। संपर्क करें 97727277078 96678586161। केकड़ी में जयपुर रोड पर गुरुवार को दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक जने के कपड़ों पर गंदगी लगाकर 1,10,000 रुपए पार कर लिए। वारदात जयपुर रोड पर एक किराने की दुकान की है। चोरी की पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से घटना की जानकारी जुटाकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देवलिया खुर्द निवासी 63 वर्षीय भवानी शंकर शर्मा जूनियर गेट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए निकलवाकर अपने बैग में रख लिए। बैग में 10,000 रुपए पहले से ही रखे हुए थे। बैंक से पैसे निकलाने के बाद भवानी शंकर शर्मा जयपुर रोड पर एक किराने की दुकान पर घरेलू सामान की खरीदारी करने के लिए पहुंचे। अज्ञात बदमाशों ने भवानी शंकर शर्मा के कपड़ों पर रास्ते में गंदगी लगा दी। जब भवानी शंकर शर्मा किराने की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे तो कपड़े पर गंदगी से सने हुए देखकर गंदगी साफ करने लगे। जब भवानी शंकर शर्मा किराने की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे तो कपड़े गंदगी से सने हुए देखकर गंदगी साफ करने लगे और पैसों से भरे बैग को नीचे रख दिया। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने मौका देखकर बैग को पार कर लिया। भवानी शंकर ने गंदगी साफ करने के बाद पलटकर देखा तो बैग मौके से गायब मिला, जिसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भवानी शंकर शर्मा ने वारदात की जानकारी दुकानदार को दी। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस के एएसआई राजेंद्र शर्मा, कांस्टेबल राजेंद्र आचार्य, रामराज सामरिया, राकेश यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। सिटी थाना पुलिस ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित भवानी शंकर शर्मा ने मजदूरों को पैसे देने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाए थे। 10,000 रुपए घर से लेकर आए थे। भवानी शंकर शर्मा के खेत पर कुआं खुदाई का काम चल रहा है। कारीगरों को पैसे देने के लिए ही वे बैंक से पैसे निकलाने पहुंचे थे। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने कपड़ों पर गंदगी लगाकर 1,10,000 रुपए पार कर लिए। पैसों से भरे बैग को चोरी करने की वारदात किराने की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक किशोर बैग उठाकर ले जा रहा है। वहीं 2 युवक पहले से ही बाइक स्टार्ट कर खड़े हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस बैंक से लेकर दुकान तक के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। केकड़ी में 20 करोड़ की लागत से बन रहा 4 लेन बनने से पहले ही उखड़ गया है। यूं तो 4 लेन सड़क निर्माण के बाद 5 साल तक रखरखाव की गारंटी ठेकेदार की है। 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही जगह जगह से उखड़ गया है। मानसून की पहली बरसात ही 4 लेन सड़क झेल नहीं पाया और जगह जगह सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए। सड़क के बनने से क्षतिग्रस्त सड़क ने सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। नियमों के अनुरूप काम नहीं होने से सड़क उखड़ गई है। हालांकि ठेकेदार की ओर से क्षतिग्रस्त सड़क पर गिट्टी डालकर पेचवर्क कर लीपापोती का काम किया जा रहा है। 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरुआत से ही घटिया निर्माण सामग्री के आरोपों से घिरा रहा है। सड़क निर्माण की शुरुआत में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जांच दल ने निर्माण सामग्री की जांच कर ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी थी। अब निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही टूटी सड़क ने सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। जानकारों की माने तो सड़क निर्माण कार्य के दौरान रोलर से सही कुटाई नहीं की गई। गिट्टी डालने के दौरान रोड पर पानी भी पूरा नहीं डाला गया। इसके अलावा निर्माण सामग्री तय मानकों के अनुरूप काम में नहीं ली गई है, जिससे दर्जनों स्थानों पर डामरीकरण सड़क जमीन में धंस गई। सड़क के जमीन में धंसने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है। आए दिन छिटपुट सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है। केकड़ी शहर में करीब 3 किलोमीटर सड़क सीसी सड़क बना हुआ है, जिस पर ठेकेदार की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है। नवनिर्मित 4 लेन सड़क पर ठेकेदार द्वारा डिवाइडर लाइट लगाने का ही कार्य किया गया है। अजमेर कोटा मार्ग पर निर्माणाधीन 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क को 1 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन अब भी आधा अधूरा ही निर्माण किया गया है। अजमेर कोटा राजमार्ग पर रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं। यह मार्ग मध्य प्रदेश व राजस्थान को जोड़ता है। यहाँ से करीब रोजाना 10,000 से अधिक छोटे मोटे वाहन निकलते हैं। नवनिर्मित 4 लेन सड़क
पहले ही बारिश में उखड़ गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सड़क हजारों वाहनों का दबाव झेल पाएगी, जबकि इस मार्ग से हजारों भारी वाहनों का आवागमन रहता है। यहाँ से ग्रेनाइट, मार्बल सहित अन्य भारी वाहन निकलते हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। हिंगोनिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 15 जोड़े 30 सास और बहू शामिल हुई। सम्मेलन में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरवाड़ डॉक्टर कविता पनिकार, पीएचसी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुवेशा शर्मा, सीताराम बेरवा, हेल्थ सेक्टर सुपरवाइजर प्रसाविका चित्रा प्रिहार ने योग्य दंपति सास बहू को परिवार कल्याण नियोजन के बारे में जानकारी दी, जिसमें स्थायी साधन, अस्थायी साधन और दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतर रखने के बारे में बताया। शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। छोटा परिवार, सुखी परिवार व हम दो हमारे दो की सोच रखें। अंतरा, छाया व ई पिल्स के बारे में भी विस्तृत जानकारी देकर समझाया। डॉक्टर सुवेशा शर्मा ने परिवार कल्याण नियोजन के साधन अपनाने की अपील की। सम्मेलन में सरपंच गेसालाल कीर, आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता सुनीता नायक, दीपिका, शिमला जैन, आशा, गीता शर्मा सहित अन्य मौजूद थी। केकड़ी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा विश्व जूनोस दिवस गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना दुबे, सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने पशु पक्षियों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों, उनके लक्षणों व फैलने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर डेजी भारद्वाज, सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने इन बीमारियों से बचाव, रोकथाम व इस संबंध में होम्योपैथी की भूमिका के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में महाविद्यालय के सभी विभागों के आचार्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संबंधित विषय पर विद्यार्थियों से अपने विचार साझा किए। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए जूनोटिक बीमारियों के बचाव, रोकथाम व संबंधित उपचार के लिए सामाजिक जागरूकता का मार्गदर्शन किया। विश्व जूनोस दिवस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अर्चना दुबे, डॉक्टर डेजी भारद्वाज द्वारा इस मौके पर उपस्थित सभी सहायक आचार्य को धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया।